दोस्तों 24 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का पेपर है। ओके, तो लगातार दोस्तों हम लोग कमेंट कर रहे थे कि जिस प्रकार से अपने अन्य सब्जेक्ट की बता दी इंपॉर्टेंट, समाजशास्त्र की बता दीजिए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ही वीडियो में आपके 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। जो सिलेबस में आपके चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट देख लेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते। पहला चैप्टर है समाजशास्त्र और अन्य विज्ञान के संबंध। ओके, तो सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है समाजशास्त्र की 2 विशेषताएं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र की डेफिनेशन आपसे बननी चाहिए। तो ये आपके दुर्खेम के अनुसार और मेकाई वर्ग तथा पेज के अनुसार ही परिभाषा दी है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है यथारूपेण संप्रदाय की कोई 2 विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके दिए हुआ है, इसके इंश्योर ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान से संबंध बताइए, तो ये आपका दिया हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध बताइए। इंपॉर्टेंट में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तैयार करके रखना है, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आपको तैयार करना है समाजशास्त्र में संस्कृति का अर्थ दैनिक प्रयोग के शब्द संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है, वो आपको पूछा जा रहा है, इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व क्या हैं, तो ये आपके दिए हैं सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व। तो ये अभी हमने देखे शॉर्ट वाले इंपॉर्टेंट, अब हम देख लेते लॉन्ग में देख लेते हैं। ओके, तो आगे नेक्स्ट में आपको तैयार कर लेना है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र विषय सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है आपका, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार से कर लीजिएगा। पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें क्या है आपका अंतर इसमें बताया जा रहा है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या है समाज की प्रमुख विशेषताएं, तैयार कर लीजिएगा। समाज की विशेषताएं दी है, 2 नंबर में आपका आ सकता है शॉर्ट में। ओके, तैयार करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर से अब इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है प्राथमिक व द्वितीयक समूह में अंतर लिखिए। प्राथमिक और द्वितीयक समूह में क्या अंतर होता है, तो ये आपका दिया हुआ है, इसे आपको तैयार कर लेना है। अर्ध समूह किसे कहते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। द्वितीयक समूह की विशेषताएं लिखिए, तो ये आपको तैयार करना है। ये आपके क्रम से आपके इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है समाज की प्रमुख विशेषताएं दीजिए। तो समाज की विशेषताएं आपको ये दी हुई है। अब अगर लॉन्ग में आता, अभी मैंने आपको समाज की विशेषताएं बताई, अगर शॉर्ट में आता तो हेडिंग बस आप लिख सकते हैं। ओके, जैसा कि दिया हुआ है। लॉन्ग में आता है तो किस प्रकार से आपको डिटेल से लिखना है, तो ये आपका दिया हुआ है 3 नंबर के लिए। तो समाज अमूर्त है, उसके बारे में आपको 2 से 3 लाइन बता देनी है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका क्या है पारस्परिक जागरूकता, ये आपको बताया है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष। फिर नेक्स्ट आपको बताना है समाज में समानता एवं भिन्नता, तो ये आपके दिए हैं समाज की प्रमुख विशेषताएं, कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर से आगे लॉन्ग में आपको तैयार कर लेना है संस्कृति की परिभाषा दीजिए एवं इसकी विशेषताएं लिखिए। ये आपकी दी हुई है संस्कृति विशेषताएं, फिर उसकी आपको विशेषताएं बतानी होगी। पहले आपको परिभाषा दी है, फिर उसके बाद विशेषता दी हुई है। ये आपकी विशेषता पॉइंट वाइज पॉइंट दी है, तैयार कर लीजिएगा। ये आपकी संस्कृति की परिभाषा और इसकी विशेषताएं हैं। ये आपके लॉन्ग में 4 नंबर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको तय करना है सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व को बताइए। सामाजिक नियंत्रण की आपको पहले आवश्यकता दी है, फिर इसके आपको महत्व बताए जा रहे हैं। ओके, तो आपको ये महत्व उसके तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे में और दिया हुआ है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है औपचारिक समूह और आपका अनौपचारिक समूह को समझाइए। तो ये आपका औपचारिक समूह और आपका अनौपचारिक समूह को बताया जा रहा है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है सामाजिक समूह की विशेषताएं, तो ये आपके सामाजिक समूह के बारे में बताया जा रहा है, पर इसकी विशेषता पॉइंट वाइज पॉइंट बताई जा रही है। ओके, तो ये आपको तय कर लेना है। जैसे आपका समूह व्यक्तियों का संगठन है, एक निश्चित ढांचा, ये आपका दिया जा रहा है, तैयार से कर लीजिए। तीसरा आपको पॉइंट है कार्यात्मक विभाजन, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इन दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर हमारा सामाजिक संस्थाओं को समझना। इसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है परिवार का अर्थ समझाइए एवं एक परिभाषा दीजिए। तो परिवार का अर्थ और उसकी परिभाषा दी हुई है। राज्य की परिभाषा और आवश्यक तत्व बताइए। तो राज्य की परिभाषा और आवश्यक तत्व देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवश्यक तत्व राज्य की आवश्यक तत्व के ऑब्जेक्ट यहाँ से बनता है, तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है विवाह संबंधी नातेदारी को समझाइए। तो विवाह संबंधी नातेदारी आपकी ये दी हुई है। नातेदारी आपकी 2 प्रकार की होती है, विवाह संबंधी, एक आपकी रक्त संबंधी। जिसमें दोस्तों आपको विवाह संबंधी नातेदारी पूछी जा रही, तो ये आपको दिया हुआ है डेफिनेशन, तैयार कर लीजिएगा। रक्त संबंधी नातेदारी भी आपको ये दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है मातृवंशी परिवार किसे कहते हैं। 2 नंबर के सभी आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आपको तय कर लेना है पितृवंशी परिवार किसे कहते हैं। 2 लाइन के आंसर हैं, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपको धर्म की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर स्थानीय परिवार किसे कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको 3 नंबर के लिए तैयार करना है परिवार के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपके परिवार के प्रकार दिए हुए हैं। अंतर विभाग से क्या समझते हैं, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। अगर पढ़ लेते हैं तो भी आपसे क्या बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग में आपको तय करना है आने समय में परिवार के कारणों में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कोई 3 आपको बताने हैं। तो आपके दिए आर्थिक कार्यों में परिवर्तन हो रहा, सामाजिक कार्यों में परिवर्तन, धार्मिक कार्यों में परिवर्तन, शैक्षणिक कार्य में परिवर्तन किस प्रकार से दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपका क्या है मनोरंजनात्मक कार्य में परिवर्तन। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों हमारी सेकंड बुक आ जाती है। सेकंड बुक से हमारा समाज में सामाजिक संरचना, स्थिरीकरण और आपका सामाजिक प्रक्रिया। इसमें दोस्तों आपको तैयार करना है सामाजिक संरचना से क्या समझते हैं, सामाजिक संरचना की परिभाषा दीजिए, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको है सामाजिक संरचना की 2 विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर के लिए आपकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको स्थिरीकरण के प्रकार लिखना है, 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको प्रकार की कोई 3 विशेषताएं दीजिए, ये आपको पूछा जा रहा है, 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है सहयोग के समाजशास्त्री महत्व को बताइए, ओके। तो आप स्क्रीन शॉट लेकर आप तैयार कर सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है, ओके। हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसी बाद दोस्तों इस चैप्टर से आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना है। सामाजिक संरचना की कोई 3 विशेषताएं दीजिए। तो सामाजिक संरचना की आपको क्या है, 3 विशेषताएं आपको बतानी है, तो ये पूरा डिटेल से दिया हुआ है, तो आपको तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर में, 3 नंबर में किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपका, ओके। बाकी आपको क्या है 4 से 5 आपको तैयार करके रखनी है विशेषताएं। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, बंद या खुले स्थिरीकरण में क्या अंतर है बताइए। तो सामाजिक स्थिरीकरण को मैं आपको 2 नंबर में बता ही दिया है, बंद और खुले स्थिरीकरण में अंतर तैयार कर लीजिएगा, तो ये आपका दिया हुआ है, ओके। तो इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका चैप्टर है ग्रामीण और नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था, इसे देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको लॉन्ग ही आपके यहाँ से आते हैं, तो इसमें आपको तय कर लेना है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4 नंबर के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सामाजिक परिवर्तन की आपको विशेषताएं बतानी है, तो जैसे आपका ये एक अनिवार्य घटना है, फिर सार्वभौमिक है आपका सामाजिक परिवर्तन, फिर आप में क्या है समाज से संबंधित होती है, परिवर्तन की गति असमान होती है, तो ये आपके दिए हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषता, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है सामाजिक परिवर्तन के कारक लिखिए या कारक समझाइए। तो सामाजिक परिवर्तन के कारक है, भौगोलिक कारक आपके ये दिए हुए हैं, ओके। इसके बाद दोस्तों आपका जनसंख्यात्मक कारक दिए हुए हैं, फिर आपका प्राणी शास्त्रीय कारक है, प्रौद्योगिक कारक है, ये आपके दिए हुए हैं सामाजिक परिवर्तन के कारक, ओके। 4 कारक दिए हैं, चारों तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन के सॉल्यूशन याद करने का क्या फॉर्मेट होना चाहिए कि आप भी जब सॉल्यूशन का याद करें तो आपके क्या है, जब पॉइंट वाइज पॉइंट रहता है तो आपको मेन हेडिंग याद होनी चाहिए, पॉइंट याद होना चाहिए। उसके बारे में अगर अच्छे से आप पढ़ लेते तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं पेपर में, लेकिन आपको हेडिंग अच्छे से याद करनी है, ओके। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तय कर लेना है सामाजिक उद्विकास की वास्तविकता को बताइए। तो आपके दिया हुआ सामाजिक उद्विकास की वास्तविकता, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय कर लेना है सामाजिक प्रगति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, जैसे सामाजिक प्रगति की विशेषताओं में है आपका वांछित विकास, तो आपका है तुलनात्मक, फिर नेक्स्ट है आपका सामूहिक जीवन में संबंधित स्वचालित नहीं है, ये आपकी विशेषताएं इसमें दी हुई है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण और समाज। तो इससे दोस्तों आपको पर्यावरण क्या है, इसकी परिभाषा होनी चाहिए, पारिस्थितिकी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण क्या है ये आपको 2 लाइन में आपको दिए, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको सामाजिक परिस्थिति के तत्व आपको तय करना है, तो जनसंख्या पर्यावरण ये आपके दिए हैं सामाजिक परिस्थिति के तत्व। इसके आगे आपका सॉल्यूशन दिए बसाहट, प्रौद्योगिकी, सामाजिक संगठन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक प्रौद्योगिकी, आपके सामाजिक पारिस्थितिक के तत्व दिए हुए हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपको तय करना है प्रदूषण क्या है, प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार या पर्यावरण प्रदूषण के 4 प्रकार से पूछे जा रहे हैं, तो प्रदूषण की आपको परिभाषा तैयार कर ही लेना है। साथ ही आपके प्रदूषण के प्रकार कौन से, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेणुधर्मी प्रदूषण, ये आपके प्रकार होते हुए इनके बारे में बस पढ़ लीजिएगा, तो आपके अपनी भाषा में आप लिख पाएंगे, ओके। तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा सभी चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट बता दिए, जो चैप्टर आपकी तमाशी परीक्षा में आने हैं, ओके। जितने क्वेश्चन आता है सभी तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।